नमस्कार। राजस्थान की नंबर 1 डिफेंस एकेडमी से ऑनलाइन फिजिकल तैयारी करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पैरों में जो दर्द होता है वो किस कारण से होता है, उसके कारण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों ये वाला कि ज्यादा वजन होने के कारण। दूसरा जो कारण है दोस्तों वो है अचानक तेज दौड़ना। अचानक तेज दौड़ना कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो तुरंत हम घड़ी देख के 100 मीटर दौड़ने की कोशिश करते हैं कि कितने सेकंड में मैं आज कर रहा हूं। ऐसा कभी नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपके पैरों में दर्द हो सकता है। और बिना वार्म अप किए, बिना एक्सरसाइज किए, 10-15 दिन की एक्सरसाइज के बिना अगर आप टेस्ट करते हैं अपने आप को, अगर आप जांचना चाहते हैं, टाइम देखना चाहते हैं, अचानक तेज ताकत लगाते हैं, अचानक दौड़ना शुरू करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपके पैरों में दर्द हो सकता है। इसके बाद तीसरी चीज है दोस्तों बिना ट्रेनिंग लॉन्ग जंप करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग जंप के अंदर अगर आप बिना ट्रेनर के, अगर बिना सिखाए हुए अगर आप यूं ही स्पीड दौड़ के और जंप करते हैं तो उस कंडीशन में भी पैरों में दर्द हो सकता है, झटका लग सकता है, एडी में दर्द हो सकता है, घुटने में दर्द हो सकता है, किसी भी जगह दर्द हो सकता है। पक्की सड़क पर प्रैक्टिस करने से, अगर आप पक्की सड़क या डामर की रोड के ऊपर अगर आप प्रैक्टिस करते हो, रनिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो उस कंडीशन में भी दोस्तों आपके पैरों में दर्द हो सकता है। और लास्ट है इसमें जूतों की कमी की वजह से भी। तो अगर जूता आपका सही नहीं है, ज्यादा टाइट है, ज्यादा ढीला है, या फिर प्लेन है, नीचे से सपाट है, या हार्ड है उसका सरफेस नीचे वाला, तो उस कंडीशन में भी आपके पैरों में दर्द हो सकता है। अगर आपके भी पैरों में दर्द है तो इनमें से पहचान करिए कि कौन सा कारण आपके साथ है। पैरों में जो दर्द होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो इसमें एक तो होता है मांसपेशियों का दर्द। मांसपेशियों का दर्द होना तो स्वाभाविक है। जब भी हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जब भी हम रनिंग करना शुरू करते हैं, तो पैरों में दर्द होगा ही होगा, होता ही है। और उसका एक टाइम होता है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक वो चलता है, और उसके बाद में वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसके बाद दूसरा दर्द होता है दोस्तों हड्डियों में दर्द। तो ये हड्डी वाला दर्द जिसको हम शिन पेन के नाम से जानते हैं, जो घुटने से लेकर टखने के बीच में सामने वाली जो हड्डी है उसमें जो दर्द होता है वो शिन पेन होता है, और वो हड्डी का दर्द है। वो भी, उसके पीछे भी कारण वही है जो हमने पहले देखे थे। और तीसरा होता है दोस्तों मोच या चोट लगना। कई बार अचानक मोच भी लग जाती है या लॉन्ग जंप से चोट भी लग सकती है, तो वो भी एक अलग तरह का दर्द होता है। और इस वाले दर्द में क्या होता है, इस दर्द की पहचान हम कैसे करेंगे कि इसमें स्वेलिंग आता है। आदमी का जो जिस पार्ट में अगर ये चोट लगती है, मोच लगती है, तो वो सूजन आती है, उसमें स्वेलिंग आती है, वो इसकी पहचान है। बाकी में स्वेलिंग नहीं आती है। अब पैरों में दर्द हो रहा है, उसको ठीक करने के क्या उपाय है? तो उसमें सबसे पहला उपाय तो यह है कि रेस्ट करके। रेस्ट कौन सी कंडीशन में करना है? रेस्ट आपको उस कंडीशन में करना है जब स्वेलिंग है। अगर किसी जगह पैर में दर्द है और वहां स्वेलिंग आ रही है, तो उस कंडीशन में आपको 3-4 दिन का रेस्ट करना चाहिए। ज्यादा रेस्ट करेंगे तो भी नुकसानदायक होता है, फिर से दोबारा उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब तक वो स्वेलिंग कम नहीं होती है आपकी, तब तक आप रेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आइस पैक और गर्म पट्टी भी आप यूज कर सकते हो। बर्फ का एक पैक लेके उससे भी आप दिन में 4-5 बार उस पार्ट को सेक सकते हो बर्फ से। इसके अलावा गर्म पट्टी भी आप यूज कर सकते हो रात को। और जो क्रीम्स वगैरह आती है, मूव वगैरह, वो भी आप यूज कर सकते हैं, उनसे भी दर्द कम होता है। इसके बाद लगातार प्रैक्टिस करके भी आप खत्म कर सकते हो। अगर आपका दर्द सहन करने वाला है, चाहे किसी भी तरह का दर्द है, स्वेलिंग नहीं है, तो उस कंडीशन में लगातार आप चलते रहिए। जिस तरह से दर्द शुरू हुआ है वैसे ही खत्म हो जाता है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप सहन करने लायक दर्द है तो प्रैक्टिस जो भी आप कर रहे हो, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, वो लगातार जारी रखिए, और उससे धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अगर प्रैक्टिस के दौरान दर्द अगर लगातार बढ़ता जाता है, 3-4 दिन तक तो बढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद भी अगर लगातार बढ़ता जाता है, तब आपको दूसरा कोई तरीका इनमें से यूज करना है, रेस्ट वाला तरीका यूज करना है। अन्यथा अगर दर्द बढ़ नहीं रहा है, एक जैसा ही दर्द है, तो उस कंडीशन में आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, लगातार एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, ताकि धीरे धीरे वो दर्द खत्म हो जाएगा। और इसका एक टाइम होता है। आदमी की शरीर की बनावट पे डिपेंड करता है कि कौन कैसी कंडीशन में बड़ा हुआ है, कैसी कंडीशन में वो अब तक यहां तक पहुंचा है। उस पर डिपेंड करता है कि उसका दर्द कितने दिन तक रहने वाला है। किसी का 5 दिन, किसी का 10 दिन, किसी का 15 दिन, 20 दिन, और उसके बाद में दर्द को हारना ही पड़ता है। तो लगातार प्रैक्टिस करके भी आप दर्द को खत्म कर सकते हैं, अगर वो सहनीय दर्द है। इसके बाद में है, ये भी उपाय भी आप कर सकते हो दोस्तों कि दूध में हल्दी
दूध में हल्दी आप जरूर यूज करिए जब तक आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, प्रैक्टिस आप कर रहे हो, तो शाम को सोते समय दूध के अंदर आधा चम्मच आप हल्दी यूज करिए नियमित रूप से, क्योंकि हल्दी है वो हमारी मांसपेशियों को, हड्डियों को मजबूत बनाता है और दर्द को खींचता है, कम करता है। इसके अलावा कैल्शियम के आप टेबलेट्स भी यूज कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं, तो कैल्शियम की नॉर्मल वाली टेबलेट, कोई स्पेशल टेबलेट की जरूरत नहीं है, वो भी मेडिकल स्टोर से नॉर्मल जो कैल्शियम की टेबलेट आती है जो आप ले सकते हो, यूज कर सकते हो। इसके बाद में पांचवा है ग्राउंड या जूतों को बदलकर। अगर आपका दर्द हार्ड सरफेस पर रनिंग करने से हुआ है या जूतों की कमी से हुआ है, आपको लगता है कि जिस तरह के जूते मेरे होने चाहिए वैसे जूते अगर आपने नहीं पहने, तो उस कंडीशन में भी दर्द हो सकता है। तो उनको आप सबसे पहले उस कारण को पहचानिए और उसके बाद में उसको बदलने की कोशिश करिए, तब अभी आपका दर्द ठीक हो सकता है। और लास्ट है दोस्तों, दर्द के लिए एक्सरसाइज। अगर आपके पैरों में किसी भी प्रकार का दर्द है, चाहे वो घुटने में दर्द है, चाहे शिन पेन है, चाहे टखने में पेन है, चाहे मांसपेशियों में किसी प्रकार का दर्द है, हर प्रकार के दर्द के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताने वाला हूं, एक्सरसाइज करके दिखाने वाला हूं। आप प्रैक्टिस करने के बाद अगर इन एक्सरसाइज को नियमित रूप से सुबह और शाम प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 100% पैरों के दर्द में रिलीफ मिलेगी। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो बच्चे नियमित रूप से मेरे स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी तैयारी, कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिए और अंत तक देखिए, पक्का आपको फायदा मिलेगा। मैं ये एक्सरसाइज सिर्फ आपको 1 या 2 बार करके बताऊंगा, बट आपको इसको जितनी मैं संख्या बताऊंगा उतनी संख्या तक लगातार करना है, जिससे इसका पूरा फायदा आपको मिल सके। पहली एक्सरसाइज ये वार्म अप होगा, और वार्म अप करने के लिए इस तरह से हाथों को पीछे रखना है, रिलैक्स बैठना है, और उसके बाद पैरों को ऐसे आगे पीछे चलाना है, ऐसे लगातार ऐसे चलाना है। ये कम से कम आपको 100 बार चलाना है। दूसरी जो एक्सरसाइज होगी, इसमें आपको घुटनों में लॉक लगाना है। अभी हमारे घुटने आराम से लूज है, ढीले हैं आराम से। अब इनको लॉक लगाएंगे। लॉक करने के लिए आप यहाँ पैर के नीचे पिलो भी लगा सकते हैं, मैं आपको ये बोतल लगा के बता रहा हूँ। और उसके बाद आगे से यहाँ से पंजे को अंदर की तरफ टाइट करना है, अंदर की तरफ, और इसको इस पे ध्यान ले जाना है, पूरा घुटने के ऊपर ध्यान ले जाना है, को इस तरह से टाइट करना है। फिर रिलैक्स अप, रिलैक्स अप, रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम एक एक पैर के साथ करेंगे। उसी तरह से आपको घुटने में लॉक लगाना है, टाइट करना है, पंजे को अगले अपनी तरफ खींचना है, और उसके बाद पैर को ऊपर उठाना है, इतना ऊपर उठाना है। उसके बाद काउंटिंग करना है 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन, धीरे धीरे डाउन ले जाना है। फिर दूसरे पैर के साथ ये एक्सरसाइज आपको 30 बार करनी है। इसमें थोड़ी देर के बाद 15 के बाद में पैर कांपने लगेगा, ऐसे पैर कांपने लगेगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, उसमें पैरों को इतना खोलना है और टाइट करना है, पैरों को टाइट रखना है, और फिर अंदर की तरफ मिलाना है, ऐसे दोनों जो आपके अंगूठे हैं उनको टच करना है। फिर रिलैक्स, दूसरी तरफ बाहर की तरफ टच करना है, फिर वापस अंदर की तरफ। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक करवट से ऐसे लेटना है, पैर को पैर के ऊपर रखना है। इसके बाद हमें वही सेम जो हमने पहली एक्सरसाइज में किया था, घुटने को लॉक करना है, पंजे को अपनी तरफ खींचना है और पैर को ऐसे ऊपर उठाना है, यहाँ रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे डाउन। विशेष ध्यान रखना आपको, अगर आप घुटने को टाइट नहीं रखेंगे, पंजे को अपनी तरफ खींच के नहीं रखेंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगली एक्सरसाइज में हम करेंगे, एक पैर को सीधा रखना है, दूसरे पैर को ऊपर से लाना है यहाँ से, इस तरह से, और इसके बाद ऐसे पकड़ना है, ये पकड़ के चिपकाना है पूरा, एक पैर को पूरा चिपकाना है, दूसरे पैर को टाइट रखना है, अंदर की तरफ टाइट करना है पूरे पैर को, घुटना भी टाइट करना है, रिलैक्स, धीरे धीरे सीधा करना है। फिर दूसरे पैर के साथ भी, दूसरे पैर को भी सेम इसी तरह से, और अंदर की तरफ इस पैर को पूरा टाइट करना है, इसको चिपकाना है पूरा, रिलैक्स। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में पिलो को आपको यहाँ लगाना है, लास्ट टखने के पास, और यहाँ एडी को नीचे ले जाना है, एडी को नीचे टच करना है, फिर वापस रिलैक्स,
ये दोनों पैरों के साथ करना है बारी बारी से। 10-10 बार करेंगे, एंकल में आपको किसी भी प्रकार का पेन होगा उसमें रिलीफ मिलेगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखना, बॉडी को पूरा रिलैक्स रखना है और एक पैर को इकट्ठा करना है, धीरे धीरे जमीन से रगड़ते हुए लाना है और पूरा नजदीक तक लाना है पैर को, पूरा नजदीक तक लाना है, पूरा नजदीक लाना है। फिर वापस सीधा कर दीजिए। फिर दूसरे पैर को भी पूरा नजदीक तक लाना है, नजदीक तक टच करना है, नजदीक तक लाना है। फिर वापस रिलैक्स। इसको भी बार बार करना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह से पैरों को थोड़ा सा खोलिए। इसके बाद एक तरफ वाले पैर के अंगूठे को आगे से पकड़ना है और फिर नी टच करने की कोशिश करना है, पूरा गर्दन नीचे ले जाइए। ध्यान रखिए कि पैर इसमें फोल्ड नहीं होना है, सीधा ही रखना है। फिर दूसरी तरफ, फिर इसमें एक पैर को पीछे ले जाएंगे, एक पैर को पीछे मोड़ दीजिए और जो सामने पैर है उसके ऊपर पूरा जाना है, पूरा आगे टच करने की कोशिश करना है। वापस, फिर दूसरे पैर के साथ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखिए, एक पैर को पीछे रखेंगे अपन और हाथों को बारी बारी से, एक हाथ को सामने लाना है, एक हाथ को पीछे लाना है। ये अब इसमें जो एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है बटरफ्लाई। इस तरह से पैरों को मिलाना है, नजदीक जहां तक ला सकते हो वहां नजदीक रखना है। इसके बाद में पैरों को इस तरह से करना है। ये जिन बच्चों को नोकनी की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। नोकनी में भी आपको इसमें राहत मिलती है और पैरों में तो अगर किसी भी प्रकार का पेन है तो उसमें तो रिलीफ मिलती है। अब खड़े खड़े कुछ एक्सरसाइज होंगी, जिसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है, हमें पंजे पे खड़ा होना है। पंजे को धीरे धीरे पंजे पे खड़ा होना है, पंजे पे पूरा बैलेंस बनाना है। फिर डाउन, डाउन में नीचे, फिर अप, फिर डाउन, फिर एडी पे खड़ा होना है, फिर पंजे पे खड़ा होना है, फिर एडवांस चलना है। बैक बैक ऊपर ही रखना है, बॉडी का पूरा वेट पंजे पे, सिर्फ अंगुलियों पे। डाउन, फिर एडी पे भी चलना है, एडी पे भी बैक बैक, एडवांस, आगे, एडी पे सिर्फ एडी पे चलना है। डाउन। इस एक्सरसाइज में क्या करना है, पैरों को दोनों को मिला के रखना है, यहाँ घुटनों को अंदर की तरफ दबा के रखना है और इसके बाद धीरे धीरे नीचे बैठना है, धीरे धीरे नीचे बैठना है, धीरे धीरे नीचे बैठना है। कोशिश करिए कि एडी आपकी उठे नहीं, एडी टिका के रखना है। फिर धीरे धीरे खड़ा होना है। अब घुटनों को दबा के रखना है, घुटनों को दबा के रखिए। इसको भी 2-3 बार आप कर सकते हैं इस तरह से। अब इसमें जो अगली एक्सरसाइज होगी वो एक कपड़ा इकट्ठा करना है अंगुली और अंगूठे की मदद से। इस तरह से कोई कपड़ा आप ले सकते हो, टॉवल ले सकते हो, चुन्नी ले सकते हो। सीमेंट के फर्श पे अच्छा होगा या मिट्टी है थोड़ा सा कम हो पाएगा, बट इस तरह से इसको इकट्ठा करना है। हाँ करो, इस तरह से, शाबाश। ऐसे इकट्ठा करना है, ऐसे पूरे कपड़े को इकट्ठा कर देना है, पूरे कपड़े को इकट्ठा कर देंगे ऐसे। इसी एक्सरसाइज को दूसरे पैर से भी करेंगे अपन। चिन पेन के लिए तो ये एक्सरसाइज रामबाण है, इससे अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो दोस्तों ये थी एक्सरसाइज जो आपको नियमित रूप से दोनों टाइम करनी है, सुबह और शाम। अगर आप आधा आधा घंटा करते हो तो बाकी आपको किसी भी प्रकार के दूसरे इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसी लगी दी हुई जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार। राजस्थान की नंबर 1 डिफेंस एकेडमी से ऑनलाइन फिजिकल तैयारी करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।